गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम, आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र, भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज, इनकी असीम कृपा से श्री विद्यारण्य स्वामी एवं श्री भारती तीर्थ मुनि इन्होंने लिखा हुआ पंचदशी यह ग्रंथ इस वर्ग में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। तत्व विवेक प्रकरण 1 में हम लोगों ने अभी तक 12 श्लोकों का अभ्यास किया है। आज 13वां श्लोक देखेंगे। प्रतिबंधोस्ति भातीति व्यवहारार्ह वस्तुनि तं निरस्य विरुद्धस्य तस्योत्पादनम् उच्यते। अवतरणिका। पिछले श्लोक में हम लोगों ने प्रतिबंध है ऐसा अध्ययन किया था। प्रतिबंध कौन सा है इसके बारे में अभ्यास नहीं किया, लेकिन इस श्लोक में अभी यह प्रतिबंध कौन सा है यह बताते हैं। पदच्छेद और शब्दार्थ। प्रतिबंध यह प्रथमा विभक्ति है। प्रतिबंध ऐसा इसका अर्थ होता है। अस्ति का अर्थ हमने लिखा है रहता है। भाति का अर्थ है प्रतीत होता है। अस्ति से अस्तित्व और भाति से भातित्व ऐसे भी हम ले सकते हैं। इति ऐसे। व्यवहार अर्ह वस्तुनि यह समास है। इस शब्द में वस्तुनि सप्तमी विभक्ति में होने के कारण इसका अर्थ व्यवहार योग्य वस्तु में ऐसा होगा। तम उसको निरस्य छोड़कर विरुद्धस्य विरुद्ध का तस्य उसके उत्पादन उच्यते कहा जाता है। इसका अन्वय और अन्वयार्थ। अस्ति भाति इति व्यवहारार्ह वस्तुनि तम निरस्य तस्य विरुद्धस्य उत्पादनम प्रतिबंधः उच्यते। रहता है, प्रतीत होता है, ऐसे व्यवहार योग्य वस्तु में उसको छोड़कर उसके विरुद्ध का उत्पादन प्रतिबंध कहा जाता है। तो इसका सरल अर्थ कैसे होगा? रहता है माने कि अस्तित्व, प्रतीत होता है माने कि भातित्व, ऐसे व्यवहार योग्य वस्तु में उसको छोड़कर उसके विरुद्ध। और रहता है का विरुद्ध क्या होगा? रहता नहीं। प्रतीत होता है इसका विरुद्ध क्या होगा? प्रतीत नहीं होता। ऐसे भाव का उत्पादन प्रतिबंध कहा जाता है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। स्थाणु पुरुष। पुरुष का अर्थ होगा मनुष्य और स्थाणु का अर्थ होता है एक लकड़ी का स्तंभ। साधारण रूप से किसी भी वृक्ष के शाखा रहित धड़ को या फिर तना जो उसको कहते हैं उसको स्थाणु कहा जाता है। तो स्थाणु पुरुष ये लकड़ी का जो स्तंभ है रास्ते में कहीं बाजू में खड़ा है और हम लोग संधि प्रकाश इस अवस्था में माने कि पूरा दिन भी नहीं है पूरी रात भी नहीं है, ऐसी जो एक स्थिति होती है उस समय अगर हम रास्ते से जा रहे हैं
तो हमारी नजर अगर अचानक उस स्तंभ के ऊपर गई तो हमें ऐसे लगता है कि कोई मनुष्य वहां पर खड़ा है, और हम थोड़ा थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं, थोड़ा चौकन्ना हो जाते हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि अरे यहाँ पर कुछ तो भी है। वहां पर किसका अस्तित्व है? वहां पर कौन है? वहां पर है लकड़ी का स्तंभ। लेकिन वहां पर क्या भाव आता है, व्यवहार क्या होता है? वहां पे कोई मनुष्य लगता है। यह उदाहरण, इसको थोड़ा समझेंगे। स्थाणु है और दिखता है, ऐसा भाव छोड़कर स्थाणु नहीं है और दिखता भी नहीं है ऐसे समझना, यही प्रतिबंध है। तो स्थाणु होकर भी, उसका अस्तित्व होकर भी, और वो दिखाई भी दे रहा है हमें, स्थाणु है और स्थाणु दिखता है, इस व्यवहार को हम छोड़ देते हैं, इस भाव को छोड़ देते हैं, और हमें कोई अलग भाव निर्माण हो रहा है, जैसे कि वहां पर कोई मनुष्य है और वही मनुष्य दिखाई दे रहा है। यह भाव, यह जो व्यवहार है, एकदम सा विरुद्ध है। जो सही व्यवहार है उससे यह अलग है, एकदम विरुद्ध है। तो इसके कारण इस व्यवहार को हम प्रतिबंध कहते हैं। तो इस प्रतिबंध के कारण ऐसा व्यवहार हो रहा है कि हमें लगेगा मनुष्य वहां पर है और मनुष्य हमें दिखाई दे रहा है। तो इस उदाहरण को समझकर हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रतिबंध माने जो वस्तु जैसी है वैसी प्रतीत न होना, विरुद्ध व्यवहार, ऐसा अर्थ यहां पर समझाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगतगुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।